आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए, दिखाते हैं शब्दबाण में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान का नक्शा बदलने की बात कही है। दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, सिंध सभ्यता और सिंधु नदी से भारत का दशकों पुराना रिश्ता है। राजनाथ सिंह ने इशारों में संकेत दिया, हो सकता है सिंध भी भारत में ही मिल जाए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। इधर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने देश के हिंदुओं को एक बार फिर बड़ा संदेश दिया। भागवत ने साफ शब्दों में कहा, भारत एक अमर सभ्यता का नाम है। हमारे समाज को कई बार तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन भारतीय लोगों की मजबूत शक्ति ने हमारी सभ्यता को दशकों से अमर बनाए रखा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो भारत ये एक अमर समाज, अमर सिविलाइजेशन का नाम है। बाकी सब आए, चमके, चले गए, लेकिन इन सब के उदय और अस्त हमने देखे और हम अभी भी है और रहेंगे, क्योंकि एक बेसिक नेटवर्क ऐसा हमने बनाया है अपने समाज का, उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने देश में मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे भारी बवाल हो सकता है। उन्होंने न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी का नाम लेते हुए कहा, विदेशों में मुसलमान मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में उसे भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। मौलाना मदनी ने आगे कहा, यहाँ हालात इस कद्र बेकाबू हैं कि मुसलमान व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर भी नहीं बन सकता। क्या आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है? ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान? हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आदम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम को बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आज भी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मौलाना अरशद मदनी को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आईना दिखाया और कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान जीवन की सभी उपलब्धियों को हासिल कर सकता है। शाहनवाज हुसैन ने कहा, मौलाना मदनी पाकिस्तान के इशारे पर देश को बदनाम करने की साजिश करने लगे, लेकिन भारत का मुसलमान ऐसे भड़काऊ बयानों में प्रभावित नहीं होता। भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया है, और इसकी बहुत सी मिसालें रही। लेकिन ये कहना कि कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मौलाना अरशद मदनी को माफी मांगनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी को मुल्क को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और हमारे मुल्क के दुश्मन फैला रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों का रहना मुश्किल है, वही प्रोपेगेंडा मौलाना अरशद मदनी फैला रहे हैं। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। वो मौलाना अरशद मदनी हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं। एक जमायतुल उलमा हिंद एक पारिवारिक संगठन है जिसके अंदर सिर्फ परिवार के लोग ही जमायतुल उलमा हिंद के सदर हो सकते हैं। कोई बाहर का मुसलमान जमायतुल उलमा हिंद का सदर नहीं हो सकता। वहां पर वो अपने संगठन में सुधार करें, लेकिन देश को बदनाम करने का कोई हक भारत के मुसलमानों ने उनको नहीं दिया।
इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी मौलाना मदनी के बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की और इस दौरान कहा कि मौलाना मदनी के बयान से देश में अशांति और डर फैलने का खतरा है। ऐसे में उन्हें अपने गैर जिम्मेदाराना बयान को वापस लेना चाहिए और सच को सामने रखना चाहिए। जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, बहुत निंदा भी करता हूं कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है। जिस तरह से वो एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। आज जिस तरह से उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है।